हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष शर्मा। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 12th क्लास फिजिक्स में 12th क्लास की पहला यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ये हमें इसमें जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आवेश, स्टैटिक्स होता है स्थिर। तो इसमें जो परिभाषा जो बनती है वो परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसमें हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब बात यह है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। और अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि जब किसी छड़ को या स्केल को अपने सर पर रगड़ने पर और रगड़ने के पश्चात उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। यह इसका कारण यह है कि वो स्केल पर कैसा है, वो आवेशित हो चुका है। वो कैसा है, वो धन आवेशित, वो उसने आवेश ग्रहण कर लिया है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, आवेश धनावेश और ऋण आवेश होता है। आप विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश बराबर धारा इंटू समय। आवेश को हम Q से, धारा को I से तथा समय को T से प्रदर्शित करते हैं। और अदिश राशि, सदिश राशि, इनके बारे में हम पिछली 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा इसमें आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे कल बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष शर्मा। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 12th क्लास फिजिक्स में 12th क्लास की पहला यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ये हमें इसमें जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आवेश, स्टैटिक्स होता है स्थिर। तो इसमें जो परिभाषा जो बनती है वो परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसमें हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब बात यह है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। और अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि जब किसी छड़ को या स्केल को अपने सर पर रगड़ने पर और रगड़ने के पश्चात उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। यह इसका कारण यह है कि वो स्केल पर कैसा है, वो आवेशित हो चुका है। वो कैसा है, वो धन आवेशित, वो उसने आवेश ग्रहण कर लिया है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, आवेश धनावेश और ऋण आवेश होता है। आप विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश बराबर धारा इंटू समय। आवेश को हम Q से, धारा को I से तथा समय को T से प्रदर्शित करते हैं। और अदिश राशि, सदिश राशि, इनके बारे में हम पिछली 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा इसमें आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे कल बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष शर्मा। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 12th क्लास फिजिक्स में 12th क्लास की पहला यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ये हमें इसमें जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आवेश, स्टैटिक्स होता है स्थिर। तो इसमें जो परिभाषा जो बनती है
वो परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसमें हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब बात यह है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। और अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि जब किसी छड़ को या स्केल को अपने सर पर रगड़ने पर और रगड़ने के पश्चात उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। यह इसका कारण यह है कि वो स्केल पे कैसा है, वो आवेशित हो चुका है। वो कैसा है, वो धन आवेशित, वो उसने आवेश ग्रहण कर लिया है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, आवेश धनावेश और ऋण आवेश होता है। आप विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश बराबर धारा इंटू समय। आवेश को हम Q से, धारा को I से तथा समय को T से प्रदर्शित करते हैं। और अदिश राशि, सदिश राशि, इनके बारे में हम पिछली 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा इसमें आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे कल बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष शर्मा। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 12th क्लास फिजिक्स में 12th क्लास की पहला यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ये हमें इसमें जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आवेश, स्टैटिक्स होता है स्थिर। तो इसमें जो परिभाषा जो बनती है वो परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसमें हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब बात यह है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। और अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि जब किसी छड़ को या स्केल को अपने सर पर रगड़ने पर और रगड़ने के पश्चात उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। यह इसका कारण यह है कि वो स्केल पे कैसा है, वो आवेशित हो चुका है। वो कैसा है, वो धन आवेशित, वो उसने आवेश ग्रहण कर लिया है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, आवेश धनावेश और ऋण आवेश होता है। आप विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश बराबर धारा इंटू समय। आवेश को हम Q से, धारा को I से तथा समय को T से प्रदर्शित करते हैं। और अदिश राशि, सदिश राशि, इनके बारे में हम पिछली 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा इसमें आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे कल बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष शर्मा। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 12th क्लास फिजिक्स में 12th क्लास की पहला यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ये हमें इसमें जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आवेश, स्टैटिक्स होता है स्थिर। तो इसमें जो परिभाषा जो बनती है वो परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसमें हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब बात यह है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है।
और अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि जब किसी छड़ को या स्केल को अपने सर पर रगड़ने पर और रगड़ने के पश्चात उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। यह इसका कारण यह है कि वो स्केल पे कैसा है, वो आवेशित हो चुका है। वो कैसा है, वो धन आवेशित, वो उसने आवेश ग्रहण कर लिया है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, आवेश धनावेश और ऋण आवेश होता है। आप विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। आवेश बराबर धारा इंटू समय। आवेश को हम Q से, धारा को I से तथा समय को T से प्रदर्शित करते हैं। और अदिश राशि, सदिश राशि, इनके बारे में हम पिछली 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा इसमें आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आगे कल बताएंगे।